देवी अपराजिता की महिमा। अपराजिता स्तोत्र। अपराजिता का अर्थ है जो कभी पराजित नहीं होता। देवी अपराजिता के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी जानने योग्य है, जैसे कि उनकी मूल प्रकृति क्या है। देवी अपराजिता का पूजनारंभ तब से हुआ जब देवासुर संग्राम के दौरान नवदुर्गाओं ने दानवों के संपूर्ण वंश का नाश कर दिया था। तब मां दुर्गा अपनी मूल पीठ शक्तियों में से अपनी आदि शक्ति अपराजिता स्तोत्र को पूजने के लिए शमी की घास लेकर हिमालय में अंतर्ध्यान हुई। क्रमशः बाद में आर्यावर्त के राजाओं ने विजय पर्व के रूप में विजयदशमी की स्थापना की, जो कि नवरात्रों के बाद प्रचलन में आई। स्मरण रहे कि उस समय का विजयदशमी पर्व मूलतः देवताओं द्वारा दानवों पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में था। स्वाभाविक रूप से नवरात्र के 10वें दिन ही विजयदशमी मनाने की परंपरा चली। इसके पश्चात पुनः जब त्रेता युग में रावण के अत्याचारों से पृथ्वी एवं देव दानव सभी त्रस्त हुए, तो पुनः पुरुषोत्तम राम द्वारा दशहरे के दिन रावण का अंत किया गया, जो एक बार पुनः विजयदशमी के रूप में सामने आया और इसके साथ ही एक सोपान जुड़ गया दशमी के साथ। अगर यह कहा जाए कि विजयदशमी और देवी अपराजिता का संबंध बहुत हद तक क्षत्रिय राजाओं के साथ गहरा और अनुकूल है, तो संभवतः कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, किंतु इसे किसी पूर्वधारणा की तरह नहीं स्वीकारना चाहिए कि अपराजिता क्षत्रियों की देवी है और अन्य वर्ण के लोग इनकी साधना आराधना नहीं कर सकते। बहुत से स्थलों में देवी अपराजिता के संबंध में विभिन्न कथाएं और विधियां मिल जाती है, लेकिन उनमें मूलभेद बहुत परिलक्षित होते हैं। अस्तु उनका साधन करने से पूर्व पाठ का शुद्ध अभ्यास आवश्यक है, जिससे अशुद्धियों और गलतियों से कुछ हद तक छुटकारा पाया जा सके। हालांकि 100% शुद्धता ला पाना सर्वसाधारण के वश की बात नहीं है, किंतु अल्प अशुद्धियां सफलता में बड़ा विघ्न नहीं है। साथ ही भावयुक्त साधना भी अशुद्धियों को तिरोहित कर देती है, जिससे अधिक अच्छे परिणाम मिल ही जाते हैं। देवी अपराजिता शक्ति की 9 पीठ शक्तियों में से एक है। मां शक्ति की बहुत संहारकारी शक्ति है अपराजिता, जो कभी पराजित नहीं हो सकती और नहीं अपने साधकों को कभी पराजय का मुख देखने देती है। विषम परिस्थिति में जब भी रास्ते बंद हो, उस स्थिति में भी हंसी खेल में अपने साधकों को बचा ले जाना बहुत सामान्य बात है अपराजिता के लिए। अपराजिता स्तोत्र पाठ की विधि। अपराजिता स्तोत्र को निरंतर 1 महीने तक प्रतिदिन 3 काल पाठ करने से सभी कार्य सफल होते हैं। अपराजिता स्तोत्र का 1200 पाठ का अनुष्ठान करने से स्तोत्र सिद्ध होता है। इसके लिए प्रतिदिन इस स्तोत्र का 120 पाठ 10 दिन तक करना चाहिए। पाठ रात्रि के 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच अपने सामने मां दुर्गा की मूर्ति के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विनियोग कर पाठ आरंभ करें। स्तोत्र का पाठ शुद्ध व स्पष्ट स्वर से करें। यदि संभव न हो तो निकटतम परिजन अथवा योग्य ब्राह्मण द्वारा पाठ कराएं। अपराजिता स्तोत्र के लाभ। जैसा इस स्तोत्र का नाम है, वैसा ही इस स्तोत्र का काम है। त्रैलोक्य विजया अर्थात तीनों लोकों में जो पराजित ना होने दे, तीनों लोकों में जो विजय प्रदान करे, ऐसा स्तोत्र है। इस स्तोत्र के पाठ से नवग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं, भूत प्रेत आदि बाधाओं से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है, मनुष्य की सभी मनोकामना सिद्ध हो जाती है, जाने अनजाने किए गए या हुए पापों का विनाश हो जाता है, विद्यार्थियों को विद्या प्रदान करता है, संतान को संतान प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं, सरकारी कामों में सफलता प्राप्त होती है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता, सभी प्रकार के उपद्रव शांत हो जाते हैं, शत्रु के द्वारा किए हुए मारण, मोहन, उच्चाटन आदि क्रियाओं को नष्ट कर देने में समर्थ है। यह उत्तम स्तोत्र। सभी प्रकार के विघ्न शांत हो जाते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से इससे स्वप्न भी शांत हो जाते हैं। सामाजिक मान सम्मान देने भी यह समर्थ है। राजनेताओं को राजनीतिक सफलता प्राप्ति के लिए इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र के निरंतर जाप करने से विभिन्न संक्रामक रोग, बर्ड फ्लू, सॉस, स्वाइन फ्लू, कोरोना वायरस आदि से रक्षा होती है तथा अनेक असाध्य रोग, कैंसर, एड्स, हृदय रोग, त्वचा रोग आदि शांत होते हैं। दक्षिण भारत के इस स्तोत्र की महिमा अनंत है। इस स्तोत्र के जाप से अनेक गंभीर रोगी स्वस्थ हुए हैं तथा अनेक राजनेता इसके जाप से उच्च पद पर आसीन है। सीधे हाथ में जल लेकर विनियोग करे। विनियोग ओम अस्या वैष्णव्या पराया अजितया महाविद्या वामदेव बृहस्पत्माकंडेया ऋषे गायत्रुष्धिगनुष्ठुभृति छंदासी लक्ष्मी नरसिंहो देवता ओम क्ली श्रीं ह्री बीजू शक्ति सकल कामना सिद्ध्यर्थ पराजित विद्या मंत्र पाठे विनियोग। जल भूमि पर छोड़ दे। अपराजिता देवी ध्यान। ओम नीलोत्पल श्यामा भुजंगाभरणा निवृत्तम शुद्धस्फटिकंस काशा चंद्रकोटि निभान्ना। 1 शतखचक्रधरा देवी वैष्णवी अपराजित। बालेन्दुशेखरा देवी वरदा भयदायिनी। 2 नमस्कृत्य पपाठेना मार्कंडेय महात्मा। 3 श्री मार्कंडेय उवाच शृणुष्वं मुने सवे सर्वकामार्थसिद्धिदाम् असित साधनी देवी वैष्णवी अपराजितम्। 4 ओम नमो नारायणाय नमो भगवते वासुदेवाय नमोस्त्वनंताय सहस्रशीर्षाय क्षीरोदारनावशाने
शिष्यभोगपिलिकाय गरुड़वाहनाय अमोघाय अजाय अजिताय पीतवास्य। ओम वासुदेव सणकर्षण प्रघुम अनिरुद्ध हयग्रीव मत्स्य कूर्म वाराह। नरसिंह अच्युत वामन त्रिविक्रम श्रीधर राम राम राम। वरद वरद वरदो भव नमोस्तुते नमोस्तुते स्वाहा। ओम असुर दैत्य यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड सिद्ध योगिनी डाकिनी शाकिनी स्कंदाद्घान उपग्रह नक्षत्र ग्रहण श्रचान्याहन हन पच पच मथ मथ विध्वंस्य विध्वंस्य विद्रावय विद्रावय चूर्ण्य चूर्ण्य शंखेन चक्रेन वज्रेन शूलन गद्या मुस्लेन हलेनन भास्मिकुरु कुरु स्वाहा। ओम सहस्त्रबाहो सहस्त्रप्रहरणायुध जय जय विजय विजय अजित अमित अपराजित अप्रतिहत सहस्नेत्र ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल विश्वरूप बहुरूप मधुसूदन महावराह महापुरुष वैकुंठ नारायण पद्मनाभ गोविंद दामोदर ऋषिकेश केशव सर्वसुरोत्सादन सर्वभूतवशकर सर्वदु स्वप्न प्रभेदन सर्वयंत्र प्रभजन सर्वनाग विमर्दन सर्वदेव महेश्वर सर्वबंध विमोक्षण सर्वाहित प्रमर्दन सर्वज्व प्रनाशन सर्वगृह निवारण सर्वपाप प्रशमन जनार्दन नमोस्तुते स्वाहा। ओम विष्णुर्यमनुपप्रोक्ता सर्वकाम फलप्रदा सर्वसौभाग्यजननी सर्वभीति विनाशिनी। 5 सवैशर्च पठिता सिद्धे विष्णु परमवाल लभा नानया सदृशम किंचिदुष्टाना नाशन पर। 6 विद्या रहस्या कथिता वैष्णव्येशा प्राजिता पठनीया प्रशस्ता वा साक्षात्स्त्वा गुणाश्रया। 7 ओम शुक्लांबरधर विष्णुन शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्नवदन ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्त्यै। 8 अर्थात संप्रवक्ष्यामि ह्राभ्याम प्राजितम यथाशक्तिमाम की वत्स रजोगुणमयी मता। 9 सर्वसत्वमयी साक्षात सर्वमंत्रमयी चय्या या स्मृता पूजिता जपता न्यस्ता कर्मणि योजिता सर्वकामदुधा वत्स शृणुष्वेता ब्रवीमिते। 10 य इमा पराजिता परम वैष्णवी प्रतिहता पठति सिधा स्मरति सिधा महाविद्या जपति पठति शृणोति स्मरति धारयति कीर्तयति वा न तस्याग्निवायुवज्रुप्लाश्न वर्षभयम् न समुद्रभयम् न ग्रभयम् न चौरभयम् न शत्रुभयम् न शापभय वा भवेत् क्वाचिद्रत्रयद्कारस्त्री राजकुल विद्वेषी विषयगर्गर्द वशीकरण विद्वेषोच्चाटनवद बंधम भयम वा न भवेत्। एते मंत्रुदाहरोत सिद्ध संसिद्ध पूजित। ओम नमोस्तुते अभ्ये अंघे अजिते अमिते अमृते अपरे अपराजिते पठत सिद्धे जयति सिद्धे स्मरति सिद्धे। 79 एकाकिनी निश्चितसी सुद्रमे सुगंधे एकांशे ओमे ध्रुवे अरुंधति गायत्री सावित्री जातवेदसी मस्तोके सरस्वती धरणी धारणी सौदामिनी अदिति दिति विंते गौरी गांधारी मतंगी कृष्णे यशोदे सत्यवादिनी ब्रह्मावादिनी काली कपालिनी कराल नेत्र भाद्रे निद्रे सत्योप्याचकरी स्थलगंत जलगंत अंतरक्षित वा मा रक्ष सर्वोद्रवेभ्य स्वाहा। यस्या प्रणश्यते पुष्प गर्भो वा पत्ते यदि ध्रियते बालको यस्या काकबंध्या च या भावेत्। 11 धारेघा इमा विधामे तदोषेन लिप्यते गर्भिणी जीवुत्सा स्यात् पुत्रिणी स्यान् संशय। 12 भूर्जपत्रे त्विमा विद्धा लिखित्वा गंधचंदनैः एय दोषेन लिप्यते सुभगा पुत्रिणी भावेत्। 13 रणे राजकुले दुते नित्यं तस्य जयो भवेत् शस्त्रं वारयते हरोषा समरे कादन्दारुणे। 14 गुल्मशूलाक्षिरोगाणा न नाशिनी सर्वदेहिनाम्। 15 एतेषा कथिता विद्या अभ्याख्या अपराजिता एतस्या स्मृतिमात्रेण भयं क्वापि न जायते। 16 नोपसर्गा न रोगाश्च न योधा नापि तस्प्रा न राजानो न सर्पाश्च न द्वेष्टारो न शत्रव। 17 यक्षराक्षसवेताला न शाकिन्यो न च ग्रहा अग्नेभ्रियं न वाताच न समुद्रान् वै विशात्। 18 कामना वा शत्रुकृत वशीकरणमेव च उच्चाटः स्तंभः च विद्वेषन्मथापि वा। 19 न किंचित प्रभवेत् यत्रेषा वर्तते भया पठेद् वा यदि वा चित्रे पुस्तके वा मुखेत् वा। 20 हृदि वा द्वारदेशे व वर्तते हृभय पुमान् हृदय विनिषेधता ध्याय देवी चतुर्भुजा। 21 रक्तमाल्याम्बरधरा पद्राग संप्रभा पाशाकुशाभयवरलकृत सुविग्रहा। 22 साधकेभ्यः प्रंच्छन्ति मंत्रवर्णामृतान्यपि नाथ परतर किंचिद्वाशिकरणमनुतम्। 23 रक्षणा पावन चापि नात्र कार्या विचारणा प्रातः कुमारिका पूज्य खाद्दैरभरुनर्पि तदिदं वाचनीयं स्यात्तत्प्रिया प्रियते तु मा। 24 ओम अर्थात संप्रक्ष्यामि विद्याम्पि महाबला सर्वदुष्टप्रश्मनि सर्वशत्रुक्षयरि। 25 दारिद्र्य दुष्मनि दुभार्ग्य व्याधिनाशिनिन् भूतप्रयपेशाचाना यक्षगंधवार्क्षसा। 26 डाकिनी शाकिनी स्कंद कुष्मांडना च नाशिनिन् महारौदी महाशक्ति साग प्रत्ययकारिणी। 27 गोपनीयं प्रयत्नेन सर्वस्वं पार्वतीप्ते तामः ते प्रवक्ष्यामि सावधान मनाः शृणु। 28 एकाहिरिक द्वहिकं च चातुर्थिकार्धमासिकं द्वैमासिकं त्रैमासिकं तथा चातुर्थमासिकं। 29 पांचमासिक षैमासिकं वातिक पैतिक ज्वर श्रैष्मिकं सानिपातिकं तथैव सततज्वर। 30
मुहूर्तिकम पैतिकम शीतज्वर विषमज्वर द्वहिनकम त्रयहिनक चैव ज्वरमेकाहिकम तथा क्षिप्रम नाशयते नित्यम स्मरणा प्राजिता। 31। ओम ही हन हन काली शर शर गौरी धम धम विद्ये आले ताले माले गंथे बंदे पच पच विद्ये नाशाय पापन हर हर संहारय वादु स्वप्न विनाशिनी कमल स्थिते विनायक मात रजनी संध्य दुंदु बिनादे मानस वेगे शतखिनी चक्रिणी गदिनी वज्रिणी शूलिनी अपमृत्यु विनाशिनी विश्वेश्वरी द्रविणी द्राविणी केशवद्यते पशुपति सहिते दुंदुबिदमनी दुम्मदमनी शबरी किराती मातंगी ओम द्रम द्रम जर जर क्रम क्रम तुरु तुरु ओम द्रम कुरु कुरु ये माद्विशंति प्रत्यक्ष परोक्ष व तान सर्वान दम दम मर्दे मर्दे तापय तापय गोपय गोपय पातय पातय शोषय शोषय उत्सादय उत्सादय ब्रह्माणी ब्रह्माणी माहेश्वरी कौमारी वाराही नारसिंही इंद्री चामुंडे महालक्ष्मी वैनायकी औपेन्द्री आग्नेयी चंडी नयति वायव्ये सौम्य ऐशानी उध्रव मधुरक्ष प्रचंड विद्ये इंद्रोपेन्द्र भगिनी। ओम नमो देवी जय विजय शांति स्वस्ति तुष्टि पुष्टि विवर्धिनी कामांकुशे कामदुदे सर्वकामवरप्रदे सर्वभूतेषु मा प्रियम कुरु कुरु स्वाहा। आकर्षणी आवेशनी ज्वालामालिनी रमणी रामणी धरणी धारणी तपनी तापिनी मदनी मादिनी शोषणी सम्मोहिनी नीलपताके महानीले महागौरी महाश्रिये महाचांद्री महासौरी महामायुरी आदित्य रश्मि जाहृवी यमघंटे किनी किनी चिंतामणि सुगंधे सुरभे सुरासुरोत्तप्त्रे सर्व कामदुदे यथा मनिषितम कार्यम तन्मम सिद्धतु स्वाहा। ओम स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम म स्वाहा ओम जन स्वाहा ओम तप स्वाहा ओम सत्यम स्वाहा ओम भूभुर् स्वाहा यत एवागतम पापन तत्रैव प्रतिगच्छतु स्वाहेत्यो। अमोघेशा महाविद्या वैष्णवी चापराजिता। 32। स्वयं विष्णु प्रणीता च सिद्धेयम पाठत सदा अश महाबला नाम कथिता ते पराजित। 33। नानया सदृशी रक्षा त्रिषु लोकेषु विदते तमोगुणमयी साक्षद्रोद्री शक्तिरियम मता। 34। कृतांत पी यतोभीत पद्मुले व्यवस्थित मूलाधारे न्यसेदता रात्रावेन च संस्मृत। 35। नीलजितमुत्सन्काशा तदित कपिल केशिकाम उद्ददादित्य संकाशा नेत्रत्रय विराजिताम। 36। शक्ति त्रिशूल शतख चपानपात्रम च बिभ्रति व्याघ्रचारम परिधाना किल्किनी जालमंडित। 37। धावंती गगनस्यांत पादुका हित पादका दष्टाक्रालवदना व्यालकुंडल भूषिता। 38। व्यात्वक्त्रा ललजिह्रा भुकुटिकुटि लालका स्वभक्तद्वेषुना रक्तम पिबंती पानपात्रत। 39। सप्ताहतून शोषयंती क्रूरदृष्ट्या विलोकनाथ त्रिशूलेन च तज्जिह्रा किलयंती मुहुर्मुहुः। 40। पाशेन बद्धा तम साधमान्वन्ती तंदिके अर्धरात्रस्य समय देवी ध्याय महाबला। 41। यस्य यस्य वदेन्नाम जपेन्मन्त्रम निशांतके तस्य तस्य तथावस्था कुरुते सापि योगिनी। 42। ओम बले महाबले असिद्ध साधनी स्वाहेति अमोघा पठति सिद्धा श्री वैष्णवी। 43। श्रीमद पराजिता विद्या ध्यायते दु स्वप्ने दुरारिष्टे च दुर्निमिते तथैव व्यवहारे भवेत् सिद्धि पठेद्विघ्नोपशान्त्ये। 44। यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गबिन्दक्षरहिमिहित तदस्तु संपूर्णतम प्रयान्तु मे सणकल्पसिद्धिस्तु सदैव जायता। 45। ओम तव तत्वम न जानामि कीदृशासि महेश्वरी यादृशासि महादेवी तादृशायै नमो नमः। 46। अपराजिता स्तोत्र का अर्थ। ओम अपराजिता देवी को नमस्कार। इस वैष्णवी अपराजिता महाविद्या के वामदेव बृहस्पति मार्कंडेय ऋषि है। गायत्री उष्णे गनुष्टु बृहति छंद लक्ष्मी नरसिंह देवता क्ली बीजम हूँ शक्ति सकल कामना सिद्धि के लिए अपराजिता विद्या मंत्र पाठ में विनियोग है। नीलकमल दल के समान श्यामल रंग वाली भुजंगों के आभरण से युक्त शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल तथा कोटि चंद्र के प्रकाश के समान मुख वाली शंख चक्र धारण करने वाली बालचंद्र मस्तक पर धारण करने वाली वैष्णवी अपराजिता देवी को नमस्कार करके महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि ने इस स्तोत्र का पाठ आरंभ किया। 1-3 मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे मुनियो, सिद्धि देने वाली असिद्धि साधिका वैष्णवी अपराजिता देवी के इस स्तोत्र को श्रवण। 4 ओम नारायण भगवान को नमस्कार, वासुदेव भगवान को नमस्कार, अनंत भगवान को नमस्कार, जो सहस्त्र सिर वाले क्षीरसागर में शयन करने वाले, शेषनाग के शय्या में शयन करने वाले, गरुण वाहन वाले, अमोघ, अजन्मा, अजित तथा पीतांबर धारण करने वाले हैं। ओम हे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, हयग्रीव, मत्स्य, कुर्म, वाराह, नरसिंह, अच्युत, वामन, त्रिविक्रम, श्रीधर, राम, बलराम, परशुराम, हे वरदायक, आप मेरे लिए वर प्रदायक हो, आपको नमन है। ओम असुर, दैत्य, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, सिद्धयोगिनी, डाकिनी, शाकिनी, स्कंदग्रह, उपग्रह, नक्षत्रग्रह तथा अन्य ग्रहों को मारो मारो, पाचन करो पाचन करो, मंथन करो मंथन करो, विध्वंस करो विध्वंस करो, तोड़ दो, चूर्ण करो चूर्ण करो।
शंख, चक्र, वज्र, शूल, गदा, मूसल तथा हल से भस्म करो। ओम हे सहस्त्रबाहु, हे सहस्त्रप्रहार आयुध वाले, जय विजय, अमित, अजित, अपराजित, अप्रतिहत, सहस्त्रनेत्र, जलाने वाले, प्रज्वलित करने वाले, विश्वरूप, बहुरूप, मधुसूदन, महावरा, महापुरुष, वैकुंठ, नारायण, पद्मनाभ, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, केशव, सभी असुरों को उत्सादन करने वाले, हे सभी भूत प्राणियों को वश में करने वाले, हे सभी दू स्वप्न को नाश करने वाले, सभी यंत्रों को भेदने वाले, सभी नागों को विमर्दन करने वाले, सर्वदेवों को महादेव, सभी बंधनों को मोक्ष करने वाले, सभी अहितों को मर्दन करने वाले, सभी ज्वरों को नाश करने वाले, सभी ग्रहों का निवारण करने वाले, सभी पापों का प्रशमन करने वाले, हे जनार्दन आपको नमस्कार है। ये भगवान विष्णु की विद्या सर्वकामना के देने वाली, सर्व सौभाग्य की जननी, सभी भय को नाश करे वाली है। 5. ये विष्णु की परम वल्लभा सिद्धों के द्वारा पठित है, इसके समान दुष्टों को नाश करने वाली कोई और विद्या नहीं है। 6. ये वैष्णवी अपराजिता विद्या साक्षात सत्वगुण समन्वित सदा पने योग्य तथा मार्ग प्रशस्ता है। 7. ओम शुक्ल वस्त्र धारण करने वाले, चंद्रवर्ण वाले, 4 भुजा वाले, प्रसन्न मुख वाले भगवान का सर्व विघ्नों का विनाश करने हेतु ध्यान करें। हे वत्स, अब मैं मेरी अभ्या अपराजिता के विषय में कहूंगा, जो रजोगुणमयी कही गई है। 1. ये सत्व वाली, सभी मंत्रों वाली, स्मृत, पूजित, जपित कर्मों में योजित, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। इसको ध्यान पूर्वक सुनो। 10. जो इस अपराजिता परम वैष्णवी अप्रतिहता पने से सिद्ध होने वाली, स्मरण करने से सिद्ध होने वाली विद्या को सुने, पढ़े, स्मरण करें, धारण करें, कीर्तन करें, इससे अग्नि, वायु, वज्र, पत्थर, खड्ग, वृष्टि आदि का भय नहीं होता। समुद्र भय, चौर भय, शत्रु भय, शाप भय भी नहीं होता। रात्रि में, अंधकार में, राजकुल से विद्वेष करने वालों से, विष देने वालों से, वशीकरण आदि टोटका करने वालों से, विद्वेषियों से, उच्चाटन करने वालों से, वध भय, बंधन का भय आदि समस्त भय से इसका पाठ करने वाले सुरक्षित हो जाते हैं। इन मंत्रों द्वारा कही गई, सिद्ध साधकों द्वारा पूजित यह अपराजिता शक्ति है। ओम आपको नमस्कार है। भय रहित, पाप रहित, परिमाण रहित, अमृत तत्व परिपूर्ण, अपराजिता पने से सिद्ध होने वाली, जप करने से सिद्ध होने वाली, स्मरण करने मात्र से सिद्धि से देने वाली, नवासिवा स्थान वाली, एकांत प्रिय, निश्चिता, सुद्रमा, सुगंधा, एक अन्न लेने वाली, उमा, ध्रुवा, अरुंधति, गायत्री, सावित्री, जातवेदा, मनस्तोका, सरस्वती, धरणी, धारण करने वाली, सौदामिनी, अदिति, दिति, विंता, गौरी, गांधारी, मतंगी, कृष्णा, यशोदा, सत्यवादिनी, ब्रह्मावादिनी, काली, कपालिनी, करल नेत्र वाली, भद्रा, निद्रा, सत्य की रक्षा करने वाली, जल में, स्थल में, अंतरिक्ष में, सर्वत्र सभी प्रकार के उपद्रवों से रक्षा करो स्वाहा। जिस स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाता है, गिर जाता है, बालक मर जाता है अथवा वह काकबंध्या भी हो, तो इस विद्या को धारण करने से अर्थात जप करने से गर्भिणी जीववत्सा होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। 11, 12 इस मंत्र को भोजपत्र में चंदन से लिखकर धारण करने से सौभाग्यवती स्त्रियां पुत्रवती हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं है। 13 युद्ध में, राजकुल में, जुआ में इस मंत्र के प्रभाव से नित्य जय हो जाती है। भयंकर युद्ध में भी विद्या अर्थ शस्त्रों से रक्षा करती है। 24 गुण रोग, शूल रोग, आंख के रोग की व्यथा इससे शीघ्र नाश हो जाती है। ये विद्या शिरोवेदना, ज्वर आदि नाश करने वाली है। 15 इस प्रकार की अभ्या ये अपराजिता विद्या कही गई है, इसके स्मरण मात्र से कहीं भी भय नहीं होता। 16 सर्प भय, रोग भय, तरस्करों का भय, योद्धाओं का भय, राज भय, द्वेष करने वालों का भय और शत्रु भय नहीं होता है। 17 यक्ष, राक्षस, वेताल, शाकिनी, ग्रह, अग्नि, वायु, समुद्र, विष आदि से भय नहीं होता। 18 क्रिया से शत्रु द्वारा किए हुए वशीकरण हो, उच्चाटन स्तंभ हो, विद्वेषण हो, इन सब का लेशमात्र भी प्रभाव नहीं होता। 19 जहां मां अपराजिता का पाठ हो, यहां तक कि यदि यह मुख में कंठस्थ हो, लिखित रूप में साथ हो, चित्र अर्थात यंत्र रूप में लिखा हो, तो भी भय बाधाएं कुछ नहीं कर पाते। 20 यदि मां अपराजिता के इस स्तोत्र को तथा चतुर्भुजा स्वरूप को साधक हृदय रूप में धारण करेगा तो वह बाहर भीतर सब प्रकार से भयरहित होकर शांत हो जाता है। 21 लाल पुष्प की माला धारण की हुई, कोमल कमल कांति के समान आभा वाली, पाश अंकुश तथा अभय मुद्राओं से सम्मिलित सुंदर स्वरूप वाली। 22 साधकों को मंत्र वर्ण रूप अमृत को देती हुई मां का ध्यान करें। इस विद्या से बढ़कर कोई वशीकरण सिद्धि देने वाली विद्या नहीं है। 23 न रक्षा करने वाली, न पवित्र, इसके समान कोई नहीं है, इस विषय में कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रातः काल में साधकों मां के कुमारी रूप की पूजन विधि खाद्य सामग्री से अनेक प्रकार के आभरणों से करनी चाहिए।
कुमारी देवी के प्रसन्न होने से मेरी अपराजिता की प्रीति बढ़ जाती है। 24। ओम अब मैं उस महान बलशालिनी विद्या को कहूंगा जो सभी दुष्ट दमन करने वाली, सभी शत्रु नाश करने वाली, दारिद्र्य दुख को नाश करने वाली, दुर्भाग्य का नाश करने वाली, भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस का नाश करने वाली है। 25। 26। डाकिनी शाकिनी स्कंद कुष्मांड आदि का नाश करने वाली, महारौद्र रूपा महाशक्तिशालिनी तत्काल विश्वास देने वाली है। 27। ये विद्या अत्यंत गोपनीय तथा पार्वती पति भगवान भोलेनाथ की सर्वस्व है, इसलिए इसे गुप्त रखना चाहिए। ऐसी विद्या तुम्हें कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। 28। 1, 2, 4 दिन या आधे महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक चलने वाला वॉट ज्वर, पित्त संबंधी ज्वर अथवा कफ दोष से निपत हो या मुहूर्त मात्र तक रहने वाला पित्त ज्वर, विष का ज्वर, विषम ज्वर, 2 दिन वाला, 3 दिन वाला, 1 दिन वाला अथवा अन्य कोई ज्वर हो, वे सब अपराजिता के स्मरण मात्र से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। 29, 30, 31। ओम ह्री हन हन काली शरशर गौरी धम धम, हे विद्या स्वरूपा, हे आले ताले माले गंधे बंधे विद्या को पचा दो, नाश करो, पाप हरण करो, संहार करो, स्वप्न विनाश करने वाली, कमल पुष्प में स्थित विनायक मात रजनी संध्या स्वरूपा, दुंदुभी नाद करने वाली, मानस वेग वाली, शंखिनी चक्रनी वज्रनी शूलिनी अपस्मृत्यु नाश करने वाली, विश्वेश्वरी द्रविणी केशव देते पशुपति सहते, दुंदुभी दमन करने वाली, दुर्मद दमन करने वाली, शबरी किराती मातृगी ओम द्रम द्रम जर जर क्रम क्रम तुरु ओम द्रम कुरु कुरु। जो प्रत्यक्ष या परोक्ष में मुझसे जलते हैं, उन सब का दमन करो, मर्दन करो, तापित करो, छिपा दो, गिरा दो, शोषण करो, उत्सादित करो, हे ब्रह्मानी, हे वैष्णवी, हे माहेश्वरी, कौमारी, वाराही, हे नरसिंह संबंधिनी, ऐन्द्री, चामुंडा, महालक्ष्मी, हे विनायक संबंधिनी, हे उपेंद्र संबंधिनी, हे अग्नि संबंधिनी, हे चंडी, हे नैत्य संबंधिनी, हे वायव्या, हे सौम्या, हे ईशान संबंधिनी, हे प्रचंड विद्या वाली, हे इंद्र तथा उपेंद्र की भागिनी, आप ऊपर तथा नीचे से सब प्रकार से रक्षा करें। ओम जया विजया शांति स्वस्ति तुष्टि पुष्टि बाने वाली देवी आपको नमस्कार है। दुष्ट कामनाओं को अंकुश में करने वाली, शुभ कामना देने वाली, सभी कामनाओं को वरदान देने वाली, सब प्राणियों में मुझे प्रिय करो स्वाहा। आकर्षण करने वाली, आवेशित करने वाली, ज्वालामाला वाली, रमाने वाली, पृथ्वी स्वरूपा, धारण करने वाली, तप करने वाली, तपाने वाली, मदन रूपा, मद देने वाली, शोषण करने वाली, सम्मोहन करने वाली, नीलध्वज वाली, महानील स्वरूपा, महागौरी, महाश्रेया, महाचांद्री, महासौरी, महामायुरी, आदित्य रश्मि, जाहृवी, यमघटा किनी ध्वनि वाली, चिंतामणि, सुगंध वाली, सुरभा, सुर असुर उत्पन्न करने वाली, सब प्रकार की कामनाएं पूर्ति करने वाली, जैसा मेरा मन वांछित कार्य है, यहाँ स्तोत्र का पाठ करने वाले अपनी कामना का चिंतन कर सकते हैं, वह संपन्न हो जाए स्वाहा। ओम स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम स्व स्वाहा, ओम मह स्वाहा, ओम जन स्वाहा, ओम तप स्वाहा, ओम सत्यम स्वाहा, ओम भूभुर स्व स्वाहा। जो पाप जहाँ से आया है वही लौट जाए स्वाहा। ओम यह महावैष्णवी अपराजिता महाविद्या अमोघ फलदायी है। 32। ये महाविद्या महाशक्तिशाली है, अतः इसे अपराजिता अर्थात किसी प्रकार की अन्य विद्या से पराजित न होने वाली कहा गया है। इसको स्वयं विष्णु ने निर्मित किया है, इसका सदा पाठ करने से सिद्धि प्राप्त होती है। 33। इस विद्या के समान तीनों लोकों में कोई रक्षा करने में समर्थ दूसरी विद्या नहीं है। ये तमोगुण स्वरूपा साक्षात रौद्र शक्ति मानी गई है। 34। इस विद्या के प्रभाव से यमराज भी डरकर चरणों में बैठ जाते हैं। इस विद्या की मूलाधार स्थापित करना चाहिए तथा राटा को स्मरण करना चाहिए। 35। नीले मेघ के समान चमकती बिजली जैसे केश वाली, चमकते सूर्य के समान 3 नेत्र वाली मां मेरे प्रत्यक्ष विराजमान है। 36। शक्ति त्रिशूल, शंख, पानपात्र को धारण की हुई, व्याघ्र चरम धारण की हुई, किनकिनियों से सुशोभित, मंडप में विराजमान, गगनमंडल के भीतरी भाग में धावन करती हुई, पादुकाहित चरण वाली, भयंकर दांत तथा मुख वाली, कुंडल युक्त सर्प के आभरणों से सुसज्जित, खुले मुख वाली, जिह्राई को बाहर निकाली हुई, टेढ़ी भौहें वाली, अपने भक्त से शत्रुता करने वालों का रक्तपान पात्र से पीने वाली, क्रूर दृष्टि से देखने पर 7 प्रकार के धातु शोषण करने वाली, बारंबार त्रिशूल से शत्रु के जिह्राई को कीलित कर देने वाली, पाश से बांधकर उसे निकट लाने वाली, ऐसी महाशक्तिशाली मां को आधी रात के समय में ध्यान करे। 37, 41। फिर रात के तीसरे प्रहर में जिसका नाम लेकर जिस हेतु जप किया जाए उसको वैसा स्वरूप बना देती है ये योगिनी माता। 42।
ओम बला महाबला असित्सा धनी स्वाहा इति। इस अमोघ सिद्ध श्री वैष्णवी विद्या श्रीमद अपराजिता को स्वप्न दुरारिष्ट आपदा की अवस्था में अथवा किसी कार्य के आरंभ में ध्यान करें तो इससे विघ्न बाधाएं शांत हो जाएंगी, सिद्धि प्राप्त होगी। 43-44। हे जगतजननी माँ, इस स्तोत्र पाठ में मेरे द्वारा यदि विसर्ग अनुस्वार अक्षर पाठ छोड़ गया हो तो भी माँ आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पाठ का पूर्ण फल मिले, मेरे संकल्प की अवश्य सिद्धि हो, अर्थात किसी भी प्रकार की उच्चारण की भूल को क्षमा करें। 45। हे माँ, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, आप कैसी है ये भी नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि आपका रूप जैसा भी हो मैं उसी रूप को पूज रहा हूँ। आपके सभी रूपों को नमस्कार है, अर्थात हे अपराजिता माँ, आपका स्वरूप अपरंपार है, उसे जाना नहीं जा सकता, आपके विलक्षण स्वरूप को हमारा शत शत नमन है। 46। श्री दुर्गा पूर्णस्तु। अपराजिता स्तोत्र विशेष। अपराजिता स्तोत्र के साथ साथ यदि श्री कृष्ण ब्रह्मांड कवच का पाठ किया जाए तो अपराजिता स्तोत्र का बहुत लाभ मिलता है। ये कवच शीघ्र ही फल देने लग जाता है। यदि आपको सिरदर्द की समस्या ज्यादा रहती है तो अपराजिता के जड़ को थोड़े से पानी में घिसकर इसका लेप माथे पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है। मन को शांत रखने के लिए योग प्रार्थना करनी चाहिए। तंत्र बाधाओं से बचने के लिए अपराजिता गुटिका धारण करनी चाहिए। धागे वाली मिश्री से गला साफ रहता है और गले से संबंधित समस्या भी नहीं होती है। ओम दुर्गाय नमः।